नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। देश की गली गली गांव-गांव में इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है। वही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शुरू किए गए यूट्यूब चैनल अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल भी लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे एक हिंदू संत को मुसलमान धर्म के बारे में इतनी ज़्यादा गहरी जानकारी है। तो कुछ उन्हीं सवालों के जवाब यहाँ पर हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी मुसलमान धर्म के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें से कुछ लोग जो है मुसलमान धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित कुछ लोग। हम लोग उन सवालों के जवाब दोनों पक्षों से लेंगे और देखेंगे कि आखिर किसका जो आंसर है, किसका जो उत्तर है वो सही है। तो दर्शकों शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मुसलमान धर्म की जो सीख है समाज के लिए वो क्या है। मुसलमान धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। वो केवल अल्लाह ताला के सिवाय और किसी को नहीं मानता है। मुसलमान धर्म में बताया जाता है कि नशा नहीं करना है, किसी पर नारी के प्रति गंदे विचार नहीं रखना है, जुआ नहीं खेलना है, रिश्वत नहीं लेना है, मिलावट नहीं करना है, इत्यादि बहुत अच्छी चीज़ें मुसलमान धर्म में बताई जाती है। आपने बताया कि मुसलमान धर्म के अंदर काफ़ी सारी अच्छी सीख दी जाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम धर्म में अल्लाह को साकार माना गया है या एक निराकार माना गया है। मुसलमान धर्म में हमें बताया जाता है कि अल्लाह निराकार है, उसको किसी ने नहीं देखा है, ना किसी ने उसको जना है, ना उसने किसी को जना है। तो अभी आपने सुना यहाँ पर इन्होंने अपनी राय दी है कि जो अल्लाह है वो निराकार है। हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का क्या पक्ष है इस विचार के ऊपर। जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो पक्ष है वो क्लियरली है। संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण के साथ बताया है कि कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59, इन आयतों में स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि पूर्ण अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी है और 7 दिन वो तख्त पे जा विराजा। तो 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7 दिन तख्त पे जाके विराजना मतलब बैठना। तो तख्त का मतलब सिंहासन होता है। मुस्लिम दीन के भाई बहन सभी मानते हैं कि भाई तख्त का मतलब सिंहासन होता है और सिंहासन पे जाके विराजना, तख्त पे जाके बैठना। तो उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7 दिन वो तख्त पर जा विराजा और वो कबीर है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता खुद इन आयतों में अपनी तरफ से हज़रत मोहम्मद जी को हिदायत दे रहा है कि वो कबीर अल्लाह है, वही पूर्ण है और वो साकार है, मनुष्य दृश्य है। और इसका प्रमाण पवित्र तौरेत जो पुस्तक है उसका जो उत्पत्ति जो ग्रंथ है उसमें भी दिया हुआ है। उसमें तौरेत पुस्तक का जो ज्ञानदाता है वो स्पष्ट तौर से कह रहा है कि भाई उस पूर्ण अल्लाह ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है और मनुष्य को नर और नारी करके उत्पत्ति करी है। तो अल्लाह है जो मनुष्य और अल्लाह है जो मनुष्य की तरह है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, मनुष्य की तरह बोलता चलता फिरता है, मनुष्य की तरह वो एक साकार है। जैसे मनुष्य अपन को सामने दिखाई दे रहा है ऐसे वो दिखता भी है। तो दर्शकों आपने जाने यहाँ पर अल्लाह के साकार और निराकार पे दोनों ही पक्षों के विचार। एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताइए कि कुरान में ऐसा कहाँ लिखा गया है कि जो अल्लाह है वो कबीर है। देखो जी, कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25। पहला आप इस चीज़ को समझो, फुरकानी का मतलब क्या होता है। फुरकानी जो शब्द है अरबी भाषा का जो शब्दकोश है उसको देखो आप। अरबी भाषा के शब्दकोश में फुरकानी शब्द का मतलब बनता है झूठ और सत्य के बीच में। जहाँ भी कुरान शरीफ में अगर फुरकानी आता है, फुरकानी चैप्टर जहाँ भी कुरान शरीफ में आता है तो फुरकानी शब्द का जो अरबी भाषा का शब्दकोश है उसमें आप जाके देखो, फुरकानी का मतलब बनता है झूठ और सत्य के बीच में। तो कुरान शरीफ में जहाँ भी फुरकानी है तो फुरकानी का मतलब है हमारी कुरान शरीफ के ज्ञान का जो सत्य निचोड़ है ना वो फुरकानी चैप्टर में है। तो कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेके 59। अब 52वीं आयत में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को स्पष्ट तौर पर हिदायत दे रहा है और हजरत मोहम्मद जी को आयत नंबर 52 के माध्यम से स्पष्ट बता रहा है कि हे मोहम्मद फला तूतियल काफिरुन बिही जिहादन कबीरा। इस आयत में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जिसको मुस्लिम भाई बहन पूर्ण अल्लाह मानते हैं वो स्पष्ट कह रहा है कि हे मोहम्मद फला तूतियल काफिरन बिही जिहादन कबीरा। इस आयत के माध्यम से बता रहा है कि तू कबीर के लिए जिहाद कर और तू मेरे द्वारा जो तुझे इल्म दिया गया है इस पर तू कायम रहे
और कबीर ही पूर्ण अल्लाह है। उसके लिए तो संघर्ष कर, जिहाद कर। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है। जिहाद का मतलब होता है कि भाई तू कबीर को पूर्ण अल्लाह मान के भक्ति कर, इबादत कर और उसी की जानकारी अन्य लोगों को बता। अगर तेरी बात वो नहीं मानते हैं तो तू उनकी बातें मत माने, इतनी सी बात है। संघर्ष, जिहाद का मतलब संघर्ष करना है, ज्ञान प्रचार कर, यही जिहाद होता है। अगर जिहाद का मतलब लठ बजाना होता तो हजरत मोहम्मद जी अकेले थे, उस समय करोड़ों अन्य समुदाय के लोग थे, तो अकेले क्या करोड़ों के साथ लठ बजा लेते हो? कभी नहीं बजाते। तो क्या है कि मुस्लिम भाई बहनों को अभी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी दया कर रहे हैं, जो सच्चा ज्ञान इनके जो पवित्र पुस्तक होली बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग समाज के सामने रख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहना, भाई तुम, मैं जो ज्ञान देता हूँ इसको अपने शास्त्रों से कंपेयर करके देखो ना, अगर मिलता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई जोरा जोरी नहीं है जी। अगर ज्ञान मिलता है ना तो आप मानो, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। अपन शिक्षित है, गॉड ने अपन को शिक्षा दी है, तो आप आराम से देख सकते हो अपने शास्त्रों में, शास्त्र अपने पास है। तो दर्शकों, आपने अल्लाह की परिकल्पना के बारे में भी यहाँ जाना, लेकिन जब भी मुस्लिम समाज की बात होती है तो हजरत मोहम्मद जी, पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के बिना मुस्लिम समाज की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। तो आइए हम लोग जानते हैं जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद जी को कुरान का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस तरह से प्राप्त हुआ था। हज़रत मोहम्मद जी बचपन से ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगन थी उनमें, और वो उसके लिए प्रयास करते रहते थे। तो परमात्मा अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से हज़रत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान नाजिल किया था। किस तरह से ये नाजिल हुआ, थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद जी का सीना चाक किया और उनके अंदर ये कुरान का ज्ञान डाल दिया। तो आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं कि किस तरह से कुरान का जो ज्ञान है वो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ था। देखो जी, हमारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि एक तरफ तो मुस्लिम भाई बहन कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो खुदा बहुत ही दयालु है। और जब हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी स्थिति को अगर अपन देखते हैं तो हमें लगता है कि उस रहमान रहीम ने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान नहीं दिया है। जब हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 वर्ष की हुई तब से उनके ऊपर नबूवत स्टार्ट हुई और 63 वर्ष तक लगातार उनके ऊपर आयतें उतरती रही। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान उतरने में 23 वर्ष का समय लगा जी टोटल। तो हजरत मोहम्मद जी गुफा में तप कर रहे थे, तप करते वक्त एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता आदरणीय नबी साहब के सामने प्रकट हुआ और मोहम्मद साहब का सीना दबाया और गले को बीचा, इतना बीचा कि प्राण निकलेंगे, और छोड़ दिया। क्या रहमान रहीम ऐसी एक्टिविटी करेगा अपने नबी के साथ में? कभी नहीं करेगा। तो गला दबाया, शरीर को बीचा, प्राण निकलेंगे, छोड़ दिया। और मोहम्मद साहब से कहा पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मुझसे पढ़ना नहीं आता है। 3 बार इस तरीके से एक्टिविटी करी उस गुफा के अंदर, फिर वहाँ से फरिश्ता गायब हो गया। मोहम्मद साहब आदरणीय नबी साहब थोड़े क्या डर गए, गुफा से बाहर आए। बाहर आने के बाद वही फरिश्ता मोहम्मद साहब को पुनः दिखाई दिया और वही एक्टिविटी जो गुफा के अंदर करी थी फरिश्ते ने मोहम्मद साहब के साथ में, वही एक्टिविटी गुफा के बाहर आने के बाद भी करी आदरणीय नबी साहब के साथ में। 3 बार वही एक्टिविटी करी, गले को दबाया, शरीर को बीचा, इतना बीचा कि प्राण निकलेंगे, फिर छोड़ दिया। और आदरणीय नबी साहब से कहा भाई पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मुझसे पढ़ना नहीं आता। फिर सीना चाक किया, चाक करने के बाद कुछ सिद्धियाँ डाली, सीने को सिल दिया। उसके बाद देखो जिब्राइल फरिश्ते ने एक बुराक नामक पशु ऊपर से उतारा, उस पर बिठा के मोहम्मद साहब को ऊपर ले गए, जिसको हमारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहन बोलते हैं कि वो मेराज की यात्रा थी। बिल्कुल मेराज की यात्रा थी। ऊपर जाने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने से पहले जो नबी आए थे, मोहम्मद साहब से पहले 1,80,000 अनुयायी आ चुके हैं हजरत आदम जी से लेकर मोहम्मद साहब के बीच में। लेकिन मोहम्मद साहब के बाद भी एक नबी आने हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है इस समय। तो जब मोहम्मद साहब ऊपर गए तो मोहम्मद साहब से पहले के जो नबी थे वो सारे नबियों की जमात में लिए ऊपर समूह में लाए जी। और आदरणीय नबी साहब जो सबसे पहले पैगंबर थे हजरत आदम जी, वो भी वहाँ दुखी हैं ऊपर, और उनकी जैसी इबादत कोई नहीं कर सकता आज। और मोहम्मद साहब ने जो इबादत करी थी तो, और मोहम्मद साहब, एक मिनट आपका रोकना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा, ये बता रहे हैं कि हजरत आदम जी जो हैं वो ऊपर भी दुखी हैं। तो एक सामान्य मुस्लिम समाज क्या मानता है कि अभी उनके जितने भी नबी हुए हैं, हजरत आदम हुए हैं, हजरत इब्राहिम हुए हैं, इन सब नबियों की अभी क्या गति हुई, अभी वर्तमान में वे कहाँ हैं? सभी नबी वर्तमान में कब्रों में है, और वो जब कयामत आएगी तब फिर से जीवित किए जाएंगे और उन नबियों को जन्नत में जगह मिलेगी। तो यहाँ पर तो ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमान समाज ये मानता है कि जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वे सबके सब जो है वो कब्र के अंदर ही रहते हैं
और जब काफी समय के बाद कयामत आती है तब उनको यहाँ से या तो जहन्नुम में भेज दिया जाएगा या फिर जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन आप तो कुछ और ही कहानियां बता रहे हैं। जी बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज पे गौर करो, हजरत मोहम्मद जी को हम जुटला नहीं सकते, हजरत मोहम्मद जी को हम जुटला नहीं सकते। हजरत मोहम्मद जी का अनुभव और उनकी जो जानकारी है मेराज यात्रा में जो उन्होंने देखा वो उन्होंने नीचे बताया। तो हजरत मोहम्मद जी का अनुभव पाक पवित्र कुरान शरीफ से भी कम नहीं है। तो हजरत बाबा आदम है, बाबा आदम ने देह त्यागी है, उनके पुत्र थे काइन और हाबिल, उन्होंने देह त्यागी है। उनके देह त्यागने से लेकर और आज तक कयामत नहीं आई है, ना ही आखिरत आई है, ना कयामत आई है ना आखिरत आई है। और मोहम्मद साहब मेराज की यात्रा कर चुके हैं। तो मोहम्मद साहब को अब इन भाई साहब के ज्ञान के अकॉर्डिंग तो आदरणीय हजरत मोहम्मद जी के उनके दोनों पुत्रों को, उनसे पहले सारे नबियों को कब्र में रहना चाहिए। वो तो मोहम्मद साहब ने ऊपर देखे, सारे नबियों की जमात देखी, मोहम्मद साहब ने वहाँ ऊपर, जमात का मतलब समूह होता है, सभी नबियों को मोहम्मद साहब ने ऊपर देखा है। तो वो कब्रों में क्यों नहीं है? वो तो कब्रों में रहने चाहिए और कयामत भी नहीं आई अभी तक। तो देखो ये इनकी धारणा मेरे मुस्लिम भाइयों की गलत है। हम तो यही कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज भी धाड़ धाड़ के बोल रहे हैं, भाई तुम मेरा कहना मत मानो, अपने होली बुक्स को देखो। आप शिक्षित हो, किसी के सत्य और असत्य की जानकारी आप स्वयं कर सकते हो। तो देखो मोहम्मद साहब ऊपर गए थे, ऊपर जाने के बाद मोहम्मद साहब ने सभी नबियों की जमात देखी है, वहाँ बाबा आदम को भी देखा है। बाबा आदम बाई तरफ देख कर रो रहे थे, दाई तरफ देख के हंस रहे थे। तो ये कारण क्या है? क्योंकि बाबा आदम के दो पुत्र थे, एक तो था काइन, एक था हाबिल। बड़े पुत्र ने छोटे की हत्या कर दी थी, जिसने हत्या करी थी उसके बदकर्म थे, वो क्या दोजक में था, जिसके अच्छे कर्म थे वो था भिक्ष में था। तो दोजक का मतलब नरक होता है। वो जो बड़ा पुत्र था वो नरक में था, उसकी पीड़ा को देख के रोता था, और जो छोटा पुत्र था हाबिल वो था स्वर्ग में, वो था भिक्ष में था, तो उसके रहन सहन को देख के वो हंसता था। तो देखो ऐसा नहीं है, कब्रों में नहीं है, वो तो जा चुके हैं और कर्म का दंड झेल रहे हैं ऊपर। और बाबा आदम जैसे भक्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ भी सुखी नहीं थे। दोनों पुत्र झगड़ के आपस में हत्या कर ली और आजीवन उनको चैन नहीं मिला और ऊपर भी रो रहे हैं। उस जन्नत में भी बाबा आदम दुखी हैं। और हजरत मोहम्मद जी का भी जीवन अपन देख सकते हैं। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह के ऊपर कोई नहीं ला सकता, कोई मुस्लिम न ले सकता। और उनके ऊपर कहर गर्भ से स्टार्ट हुए। जब मोहम्मद साहब गर्भ में थे, पिता अब्दुल्ला की मौत होगी, 6 वर्ष की उम्र हुई, दादा अब्दुल मुतल्लिब की मौत होगी, माता अमीना चल बसी, फिर 8 वर्ष की उम्र हुई, दादा अब्दुल मुतल्लिब चल बसे। 25 वर्ष की उम्र में खदीजा बहन से निकाह हुआ। उस समय खुद की उम्र 25 थी, खदीजा बहन की 40 थी। दोनों के सहयोग से 7 संतानें पैदा हुई। मोहम्मद साहब के तीनों पुत्र कासिम, ताहिर और तैयब मोहम्मद साहब के सामने उसी इबादत को करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। और आदरणीय नबी साहब ने 63 वर्ष की उम्र में ऐसहनी पीड़ा को 3 दिन सहन करते हुए प्राण त्याग दिए। तो उनके ऊपर कहर गर्भ से स्टार्ट हुआ और अंतिम सांस तक चैन नहीं मिला। बीच का रास्ता आपको उनके जीवन का हमने बता ही दिया है। तो ये कारण क्या है? उनका जैसा ईमान आज मेरे मुस्लिम भाई नहीं ला सकते। बिल्कुल, उन्हें ना ब्याज लिया था, ना उन्हें कर्ज चलाया किसी जीव के ऊपर, ना कभी झूठ बोलते थे, ना किसी को मन कर्म वचन से लगभग उन्होंने परेशान किया। तो उनकी स्थिति देखो आप। कारण क्या है? कारण यह है कि हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को पूर्ण अल्लाह मानकर उनकी इबादत करी थी। जबकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में खुद हिदायत दे रहा हजरत मोहम्मद जी को कि भाई मोहम्मद जी, जिसने का मतलब क्या है, इसको समझो आप, पॉइंट टू पॉइंट समझो। जिसने का मतलब है कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है कोई। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता पवित्र कुरान शरीफ में कई जगह बोल रहा है हमने या मैंने, या फिर वो जिसने या उसने। कुरान शरीफ में जहां भी कहीं जिसने या उसने शब्द आता है तो ये मानो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी के और के बारे में बता रहा है। जहां हमने या मैंने बोलता है तो वो अपने लिए बोल रहा है। तो कुरान शरीफ में खुद कह रहा है सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में, हे मोहम्मद, जिसने का मतलब कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है कोई। जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी, 7 दिन तख्त पर जावे राजा। यहाँ भी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता पवित्र कुरान शरीफ ही साकार कर रही है। संत रामपाल जी महाराज यही कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा कहना मत मानो, तुम तुम्हारे होली बुक्स का मान लो। एक मिनट, आप यहाँ बता रहे हैं कि जो कुरान का ज्ञानदाता है वो बता रहा है कि मैंने, और वो ये बोल रहा है कि उसने, जिसने सब संसार को रचा। तो आखिर ये जो दो कैरेक्टर्स के बारे में आप बता रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये 2 कैरेक्टर्स कौन है यहाँ पर? देखो जी, पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञानदाता है, मुस्लिम भाई बहन ज्ञान की सही जानकारी नहीं होने की वजह से इसी की इबादत कर रहे हैं पूर्ण अल्लाह जानकर, लेकिन ये पूर्ण अल्लाह नहीं है।
कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्वयं भी इन आयतों में जो अभी हमने आपको बताई है, इनमें स्पष्ट तौर पर हिदायत दे रहा है और खुद भी कह रहा है कि भाई देखो, सृष्टि की रचना मैंने नहीं करी है, किसी और ने करी है, उसका नाम कबीर है। वो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नबी साहब हज़रत मोहम्मद जी को भी मिला था और अपने अनुयायियों के गुनाहों से वो वाकिफ भी है। अनुयायी का मतलब भक्तों के गुनाह का मतलब पाप कर्मों को वो जानता है, क्षमा करने की शक्ति भी वही रखता है। कबीर अल्लाह की भक्ति करने से ही प्रारब्ध के पाप का नाश हो सकता है और प्रारब्ध का जो पाप है ना, उसका अपन को पश्चाताप नेक्स्ट बर्थ में भुगतना पड़ता है। इसलिए मोहम्मद साहब के जो पिछले जन्म के जो पाप थे, वो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति करने से नाश नहीं हुआ, वो जो के त्यों उनको भोगने पड़े, उनके जीवन पर कहर इसीलिए रहे। और इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई वो जिंदा कबीर है, उसकी इबादत करने से ही वही अपने अनुयायियों को गुनाहों को माफ कर सकता है। माफ करने की शक्ति मेरी नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो दर्शकों, भी आपने जाना यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए लोगों के विचार। अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिसके बारे में कई बार मुसलमान समाज की लोग जो है वो थोड़ी निंदा टाइप करते हैं। आज ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मांस खाने के ऊपर, बलि चढ़ाने के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर, बकरीद जैसे त्योहार के ऊपर। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान समाज के अंदर बकरीद मनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कुर्बानी देने का दौर शुरू हुआ? सर, ये हमारे हजरत इब्राहिम नबी हुए हैं, उनकी याद में उन्होंने, अल्लाह ने उनसे अपनी प्रिय वस्तु मांगी थी हजरत इब्राहिम जी से। हजरत इब्राहिम ने अपने प्रिय पुत्र हजरत इस्माइल को अल्लाह के लिए कुर्बान किया था। तो अल्लाह ने जब कुर्बान किया उन्होंने, तो अल्लाह ने उनकी पुत्र की जगह बकरे को रख दिया। तो अल्लाह की राह में उन्होंने जब अपने पुत्र की कुर्बानी दी, अल्लाह उससे खुश हुए, वो परीक्षा में पास हुए और उनकी कुर्बानी, उनका बच्चा भी बच गया। तो वहाँ से ये हमारी परंपरा शुरू हुई है। और मांस खाना कोई गुनाह नहीं है, हमारे कुरान शरीफ में भी इसका प्रमाण है। सूरह अल माइदा और सूरह अल मोमिन में भी अल्लाह ने चौपाइयों को हलाल बताया कि इनका मांस खा सकते हैं, और ये भी बताया कि इनका मांस नहीं खा सकते हैं। तो कुरान शरीफ खुद संकेत कर रही है कि मांस खाना कोई गुनाह नहीं है, इसमें कुरान में प्रमाण है इसका, और कुरान आदेश दे रही है, अल्लाह आदेश दे रहा है उसका। तो अभी आपने सुना कि मुसलमान समाज ये मानता है कि उनके प्यारे जो नबी थे इब्राहिम, हजरत इब्राहिम, उन्होंने ये परंपरा शुरू करी। और कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह ने कुछ जानवरों का मांस खाना हलाल किया हुआ है। देखो जी, ये भाई साहब जो बता रहे हैं ना, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों, तुम इतना समझो कि हमारी जो होली बुक्स है, पवित्र कुरान शरीफ, उसका जो ज्ञान दाता है उसको आप पूर्ण अल्लाह मान रहे हो, जबकि वो पूर्ण अल्लाह नहीं है। वो खुद भी कह रहा है, अभी आपको बताया था, कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेके 59, इन आयतों में स्पष्ट तौर से वो हिदायत दे रहा है आदरणीय नबी साहब को। और वो खुद अल्लाह नहीं है, वो पूर्ण अल्लाह नहीं है। कुरान शरीफ में जहाँ भी कहीं मांस खाने का आदेश है तो वो पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण अल्लाह का नहीं है, वो फरिश्तों का है, वो शैतान का है। उनके आदेश का हम पालन करके हम पूर्ण जो अल्लाह है उसके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हम पाप के भागी बन रहे हैं। तो देखो, पूर्ण जो अल्लाह है, जिसने इस पूरी कायनात को रचा है और जिसके बारे में तो जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं है, वो तो खुद कह रहा है। तो हमारा तो देखो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना है कि कुरान शरीफ में जहाँ कहीं भी मीट खाने का या मांस खाने का अगर आदेश है तो पूर्ण अल्लाह का नहीं है। आप बाइबल पवित्र जो पुस्तक है या तौरेत जो पवित्र पुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हो, उसका जो उत्पत्ति ग्रंथ है उसमें स्पष्ट तौर पर हिदायत दी गई है। उसने मनुष्य को खाने के लिए बीजदार वृक्ष और फलदार पेड़ दिए हैं, इन्हीं के लिए बोला है। किसी भी जानवर को हलाल करने का आदेश पूर्ण अल्लाह ने कभी भी नहीं दिया। अगर दिया होता तो आदरणीय नबी साहब भी करद किसी जीव के ऊपर चलाते। हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि कुरान के अंदर एक शब्द हमको देखने को मिलता है, बाखबर। तो आखिर कौन है कुरान से बाखबर? बाखबर नबी के लिए बोला गया है जो इल्म को जानने वाला है, और हमारे अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहब ही थे, उनके बाद कोई बाखबर नहीं आया है। तो वो बाखबर हजरत मोहम्मद साहब ही है।
यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग ये मानते हैं कि जो कुरान का जो वास्तविक बाखबर है वो हजरत मोहम्मद जी थे और उनके बाद दुनिया में कोई भी कुरान का बाखबर नहीं आएगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी क्या विचार रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर? देखो जी, बाखबर है ना, बाखबर का मतलब होता है कि पूर्ण अल्लाह के बारे में कंप्लीट इल्म रखने वाला। इल्म का मतलब होता है ज्ञान। जो कंप्लीट ज्ञान जानता हो पूर्ण अल्लाह का, उसे बाखबर बोलते हैं। अब बाखबर ना तो देखो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ना आदरणीय हजरत नबी मोहम्मद जी हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पष्ट तौर पर देखो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 में स्पष्ट हिदायत दे रहा है कि हे मोहम्मद, जिसने सृष्टि की रचना करी है, 7 दिन तख्त पर जावे राजा, वो अल्लाह बड़ा कबीर है, वो अपने अनुयायियों के गुनाहों से वाकिफ है, वो कभी मरने वाला नहीं है, और उसकी जानकारी, उस कबीर की जानकारी मैं नहीं रखता हूँ। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता इन आयतों में कबीर को पूर्ण अल्लाह बता रहा है, और उसके ज्ञान की, उसके मिलने की, उसके बारे में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बिल्कुल जानकारी नहीं रखता है। वो तो मना कर रहा है। आप मिला के देखो, संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक निकाल रखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, आप मंगाओ और मिलाओ अपनी होली बुक से। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बाखबर नहीं है, ना ही हजरत मोहम्मद जी बाखबर है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ। तो कौन है फिर वर्तमान में बाखबर? देखो जी, अभी बताते हैं, बाखबर से पूछ। तो ये हजरत मोहम्मद जी को हिदायत दी है कि हे मोहम्मद, जिसने सृष्टि की रचना करी है, 7 दिन तख्त पे जावे राजा, वो अल्लाह बड़ा कबीर है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ। तो जानकारी ना तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता है बाखबर की, ना हजरत मोहम्मद जी रखता है, ना हजरत मोहम्मद जी बाखबर है, क्योंकि मोहम्मद साहब से तो पूछने की बोल ही रहा है, और खुद बाखबर होता तो खुद बता देता कल अल्लाह कबीर के बारे में। तो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर हैं जिसके बारे में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को हिदायत दे रहा है। और सच्चा इल्म इस समय मुस्लिम भाइयों का जो होली बुक्स है उसका संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। हम तो ये कह रहे जी, हाथ जोड़ के पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम बहन भाइयों को, हमारे आदरणीय बुजुर्गों को, हमारा कहना बिल्कुल मत मानो। आप संत रामपाल जी बोल रहे हैं, हमारा भी मत मानो। संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक निकाली है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और फ्री में भी मिलती है, उसको आप मंगाओ। और आपके घर घर में पवित्र कुरान शरीफ रखी हुई है। आज शिक्षा घर घर में आ गई, बुजुर्ग शिक्षित नहीं है, हमारे आदरणीय बुजुर्ग शिक्षित नहीं है घर में, तो जवान भाई बहनें हमारे घर में हैं, मुस्लिम भाई बहनों के, तो वो तो शिक्षित हैं। गुरुजी की पुस्तक मंगाओ संत रामपाल जी महाराज की, और अपनी जो पुस्तक होली बुक्स है उनसे कंपेयर करो, उनसे मिलाओ, तो ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है। जो संत रामपाल जी महाराज के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वर्तमान में जो बाखबर हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। कुरान में एक आयत हमको देखने को मिलती है, इसमें लिखा हुआ है आन सीन काफ। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या होता है इस आयत का मतलब? कौन जानता है इस आयत के बारे में? सर, इस आयत के बारे में हमें किसी भी काजी मौलवी ने नहीं बताया है, ना ही हजरत मोहम्मद जी ने इनका बखान किया है। इसके बारे में तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता सर। तो अभी आपने ऐसा दावा किया, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बाखबर हैं, तो मुसलमान समाज के लोग ये जब मानते हैं कि आन सीन काफ के बारे में तो कोई बाखबर ही जान सकता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस आन सीन काफ के बारे में कुछ विस्तार से बताया है? देखो जी, उस भाई साहब ने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि हमारे मुस्लिम दीन के अंदर जो सूरत सूरह 42 है, उसकी आयत नंबर 1 है हामीम, और आयत नंबर 2 है आन सीन और काफ। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इस आयतों का जो ट्रांसलेशन है उसकी जानकारी ना ही आदरणीय नबी साहब को थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन आयतों को पूरी तरह ट्रांसलेट किया है। और देखो, पवित्र जो गीता जी है और पवित्र कुरान शरीफ है, इन दोनों ही होली बुक्स का ज्ञानदाता एक है, जिसको क्षरपुरुष या ब्रह्म बोलते हैं। मुस्लिम दीन के लोग उसको पूर्ण अल्लाह मानते हैं और हिंदू गॉड मानते हैं उसको, लेकिन वो पूर्ण गॉड नहीं है, ना ही वो पूर्ण अल्लाह है। तो पवित्र गीता जी का और पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता एक ही है। पवित्र गीता जी के अंदर, गीता जी का अध्याय नंबर 17 का मंत्र नंबर 23, उसमें भी ये सूरत सूरह 42 के आयत नंबर जो 2 है, हामीम और आन सीन काफ, इसका विवरण वहाँ संस्कृत भाषा में दिया है इसने। वहाँ गीता जी का अध्याय नंबर 17 का मंत्र नंबर 23 में बोल रहा है कि हे अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र का 3 नाम का जाप है, जो ओम, तत् और सत।
अरबी भाषा में ओम तत्सत का मतलब आन सीन काफ ही बनता है। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ने आन सीन काफ का जो विवरण दिया है कुरान शरीफ के अंदर, तो ये गीता ज्ञानदाता ने, इसने गीता का ज्ञान भी इसी ने दिया है। तो वहाँ गीता जी में ये 17 के 23 में बता रहा है। तो इसकी जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ की सूरत सूरा 42 आयत नंबर 2 में जो आनसीन काफ जो शब्द है उसको पूरी तरीके से ट्रांसलेट करके उनकी जो पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उसमें पूरी तरह ट्रांसलेट करके मालिक ने संत रामपाल जी महाराज ने विश्लेषण के साथ लिपिबद्ध किया है। तो संत रामपाल जी महाराज इसलिए भी बाखबर हैं कि जिसकी जानकारी नबी मोहम्मद साहब को नहीं थी, उस चीज़ की जानकारी भी मोहम्मद साहब ने, उस आयत की जानकारी भी पूरी तरह ट्रांसलेट करके मुस्लिम दीन के भाई और बंधुओं के सामने रखी है। तो अभी आपने जाना कि आनसीन काफ का ट्रांसलेशन संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सामान्य मुसलमान क्या मानता है कि एक सच्चा मुसलमान कौन होता है? सच्चा मुसलमान वही है जो सभी बुराइयों से मुक्त है। जैसे कि नशा नहीं करता है कोई भी मुसलमान, शराब को बिल्कुल हराम मानता है, कोई भी पर नारी के प्रति गंदे विचार नहीं रखता, कोई जुआ नहीं खेलता, बेईमानी नहीं करता, मिलावट नहीं करता। तो ये सच्चे मुसलमान की निशानी है। और कोई मुसलमान एक अल्लाह के सिवा कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। तो ये सच्चे मुसलमान की पहचान है सर। आप बताइए, आखिर आप एक सच्चा मुसलमान किसको मानते हैं? क्या पहचान है एक सच्चे मुस्लिम धर्म से रिलेशन रखने वाले किसी व्यक्ति की? देखो जी, हमारी जो हॉली बुक से पवित्र कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंग पवित्र मुसलमान आत्मा की पहचान है। देखो, एक तो एक शब्द है मुसलमान, मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर कायम हो, जो अपने ईमान पे रुक के चले, डट के चले, अपने ईमान को निभाते हुए जो चले खुदा के मार्ग पर, उसको मुसलमान बोलते हैं। अब मुसलमान का ईमान क्या होता है? मुसलमान का ईमान होता है कि उस खुदा कबीर की द्वारा जो हिदायत दी जाती है, उसको भक्ति मार्ग में चलने की जो हिदायत दी जाती है, उसी को मुसलमान कहा जाता है। अब उस पूर्ण खुदा की हिदायत क्या होती है कि जो उस पूर्ण खुदा का जो सच्चा जो साधक होता है, सच्चा जो भगत होता है, तो संत रामपाल जी महाराज उसकी इबादत बता रहे हैं उस पूर्ण खुदा की। तो उस पूर्ण खुदा के मार्ग में, उस पूर्ण खुदा की जब भक्ति हम करते हुए चलते हैं, तो हमें कुछ नियम बताए जाते हैं, वही हमारा ईमान होता है। उन पे चलना ही हमारा ईमान होता है। जैसे शराब का सेवन नहीं करना है, ना ही सेवन करना है, ना ही किसी को ला के देनी है, फिल्में नहीं देखनी होती, अश्लील गाने नहीं सुनने होते, डीजे पे नहीं नाचना होता, ब्याज लेना हराम है। जबकि आज के मुस्लिम भाई बहन दहेज ले रहे हैं। क्या दहेज लेना हराम नहीं है? आदरणीय नबी साहब का तो कहना मानो, हमारा मत मानो। जब नबी साहब ने ब्याज लेना हराम माना, तो क्या दहेज लेना हराम नहीं है? बिल्कुल हराम है। तो मुसलमान भाई तो आदरणीय नबी साहब का जो आदेश, उसको भी नहीं पालन कर रहे। क्या मांस खाना अलाउड है एक मुसलमान के लिए? नहीं जी, बिल्कुल। मांस खाने का आदेश पवित्र कुरान शरीफ में कहीं भी है तो वो फरिश्तों का है, वो शैतान का है, वो पूर्ण अल्लाह का नहीं है। तो इससे क्या है कि हम पूर्ण अल्लाह के आदेश की अवहेलना करके हम पाप के भागी बन रहे हैं। अब आप यहाँ पर वर्तमान में जितने भी पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान धर्म से रिलेटेड लोग हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? देखो जी, हम तो बार बार बोलते आ रहे हैं और हमारा प्रयास भी, हमारे गुरु जी भी बार बार बोलते आ रहे हैं, मुस्लिम भाइयों से भी बोल रहे हैं, हिंदुओं से बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं जो बताता हूँ उसको तुम अपने शास्त्रों से मिलाओ। अगर मिलता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं कोई बात नहीं। इतनी हिम्मत करो, वो जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी पुस्तकों का आप मंगवाइए और अपने शास्त्रों से मिलाइए। तो संत रामपाल जी महाराज हैं जो सबका मालिक एक जो खुदा है, उसकी इबादत बता रहे हैं, उसकी भक्ति करने का तरीका बता रहे हैं, जिससे क्या है कि हम उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हम क्या है जी, ये शैतान का लोक है, इसमें हम फंसे हुए हैं। और हमें जो जन्म और जो मृत्यु होता है ना, उसका रीज़न ये शैतान ही है। इस शैतान को श्राप लगा हुआ है, उसी के वजह से हमें जन्म और मृत्यु हमारी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण अल्लाह, पूर्ण कबीर साहब, पूर्ण गॉड की भक्ति बता रहे हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ में भी हिदायत दी गई है, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा, कि भाई वो बाखबर ही उस पूर्ण अल्लाह की भक्ति बताएगा। तो वो बाखबर इस समय पृथ्वी पर मौजूद है और पूरे वर्ल्ड के भाई और बहनों को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग सच्ची इबादत, सच्ची भक्ति उस खुदा की, उस गॉड की बता रहे हैं। तो दर्शकों, आपने जाना यहाँ पर एक सामान्य मुसलमान धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विचार और संत रामपाल जी महाराज
क्या विचार रखते हैं, क्या सत्संग में अपने बताते हैं। अभी निर्णय हम लोग आप पे छोड़ते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है और कौन कितने पानी में है। धन्यवाद।